मैच नंबर 3, मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट्स। डब्ल्यूपीएल का ये जो तीसरा मैच है बहुत मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रैंड लीग जीतना आसान है। 2 सिचुएशन दूंगा और उन 2 सिचुएशन पे ही आप ग्रैंड लीग अपने नाम कर लेंगे। कुछ 9 कॉम्बिनेशंस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या उसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, और इक्का दुक्का जो 2 करोड़ अपने नाम हो जाए। ठीक है? पिछला मैच अगर आपने देखा है, मेरी वीडियो अगर आपने देखी थी, पहली बात तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, बार बार कहना पड़ता है ये चीज, सब्सक्राइब कर दो अक्षय चौधरी का चैनल। अब मैं तुम्हारे लिए डबल मेहनत कर रहा हूं ताकि ग्रैंड लीग जीत सको, वरना और इसके मुझे पैसे भी नहीं। कभी तुम ये सोचते होंगे ना यूट्यूब से पैसा मिलता होगा, देखो मैंने सब बंद कर रखे हैं ऐड वगैरह, नहीं ले रहा हूं मैं इनसे। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को ये चीज गाइडेंस मिल जाए कि ग्रैंड लीग में कैसे जीतना है। पिछले मैच में जाके देखो, स्मृति मंदना, सोफी डिवाइन दोनों कहा था मैंने ड्रॉप करो, जाके देख लो वो वीडियो। ग्रैंड लीग में 90% वाली प्लेयर को मैंने ड्रॉप करवाया था अपने इन शुभ हाथों से। आज के मैच में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। ठीक है? तो मुंबई और गुजरात का मैच होने वाला है। मैच खेला जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर। सबको पिच रिपोर्ट पता है कि बढ़िया बैटिंग चल रही है यहाँ पे, और दूसरी कोई चीज यहाँ पे होती नहीं है। मेरा पेन किधर चला गया? चलो पेन मैं तुम्हारे साथ ही निकाल लेता हूं, लेकिन लाइनअप देखते रहो, इसमें सारी चीजें समझा दूंगा। ये आया पेन। ठीक है? अब सुनो, मुंबई इंडियंस की तरफ से वही है जो ये सबसे पहला मैच दिल्ली के खिलाफ खेले थे। अच्छा, हेड टू हेड में 2 बार जीती है मुंबई और 1 ही बार 0 बार जीती है गुजरात जायंट। दोनों बार मुंबई ने बारी मारी है। हेली मैथ्यूज, यस्तिका भाटिया ओपनिंग करने वाली है। नेट स्कीवर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर 1 डाउन 2nd डाउन, अमीलिया कर, पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर, सजना जिन्होंने मारा था छक्का, कीर्तना, साई कश्यप और शबनम इस्माइल। अब सामने आती है हमारे पास गुजरात की टीम। लॉरा वुल्फार्ड, बैट मुनी, ये हो सकती है ओपनर। हरलीन देवल, एशले गार्डनर, फीबी लिचफील्ड, दयालन हेमलता, स्नेह राणा, शबनम एमडी, ये दूसरी हैं। तनुजा कन्वर, मन्नत कश्यप और मेघना सिंह। आपको मैं बता देता हूं इनमें कौन कौन सी आपको बॉलिंग में मिलेंगी, कौन कौन सी आपको बैटिंग में मिलेगी। लेकिन मेन जो बॉलर है इनके पास, इनका तो आपको पता है मुंबई वाला, फिर भी बता दूंगा। एक इनकी मेन बॉलर होती है एशले गार्डनर, दूसरी होती है स्नेह राणा, तीसरी है तनुजा कन्वर, चौथी हो जाती है मेघना सिंह, पांचवी होती है कश्यप और छठी हो जाती है शबनम। अब यहाँ पे एक चेंज हो सकता है इस टीम में, या तो लॉरा वुल्फार्ड या फिर फीबी लिचफील्ड, इन दो में से किसी एक पे गाज गिरेगी और टीम में आ सकती है ली ताहू, जो मैं पर्सनली चाहता भी हूं आके खेले। बड़ी प्लेयर है, अच्छी बॉलर है, तो वो हो जाएंगी फिर 5th बॉलिंग ऑप्शन, जो अपने पूरे 4 ओवर कराती हुई आपको नजर आएंगी। या तो लॉरा वुल्फार्ड को बाहर कर दिया जाएगा या फीबी लिचफील्ड, क्योंकि ये दोनों ही ओपनिंग कर सकती हैं। और अगर दिमाग लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाएंगे, तो इनको फायदा मिलेगा, क्योंकि फीबी लिचफील्ड नीचे आके भी बहुत तगड़ी हार्ड हिटिंग करके कब चली जाती है किसी को पता ही नहीं चलता है। तो ये चीज रहने वाली है। इधर से जो मेन बॉलर्स हैं, शबनम इस्माइल अपना पूरा स्पेल कराएंगी, साइका इशक कराएंगी, स्कैबर ब्रंट, अमीलिया कर, और पांचवी हो जाती है हेली मैथ्यूज, और छठी थी कीर्थाना। अब मैं इसमें एक और चीज समझाऊंगा, वो समझना। अमीलिया कर को 17 से 20 ओवर में बॉलिंग दी गई थी, और यहां पे ये सबसे ज्यादा कमजोर है विकेट फेंकने वाले, तो एक की प्लेयर बन जाती है अपने आप में ही। चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं बैटर्स बॉलर्स ड्रीम 11 पे हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि पूरी ड्रीम 11 की चीजें शेयर करने वाला हूं, उसी का फॉर्मेट बताऊंगा, परसेंटेज बताऊंगा। तो विकेट कीपर में हमारे पास आती हैं 2 लड़कियां, एक होती है यस्तिका भाटिया और एक होती है कौन? बैट मूनी। बैट मूनी को हम सब जानते हैं। यस्तिका भाटिया की पिछले मैच में हमने बैटिंग देख ही ली है, और ये विकेट को मद्देनजर रखे तो देखो 86% लिया है यस्तिका भाटिया को लोगों ने, और 89% सिलेक्शन है बैट मूनी का। इस मैदान पे जो ये मैच खेली थी, 57 रन थे इनके, और 2 मैच में 45 रन है। इस मैदान पे नहीं, इनका नहीं है, और इंजर्ड हो गई थी जब ये लास्ट टाइम मुंबई के खिलाफ खेलने उतरी थी। गुजरात के खिलाफ 2 मैच में 45 रन है यस्तिका भाटिया के। तो दोनों कीपर का सिलेक्शन बहुत हाई है। अगर किसी एक को ड्रॉप करना सोचूं मैं, तो यस्तिका को सोच सकते हैं, लेकिन फिर वो बात आ जाती है कि ये स्टंप से पॉइंट्स दे के चली ही जाएगी। तो दोनों कीपर को रखना लाजमी हो सकता है। बैटिंग ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास कौन कौन बैटर्स अवेलेबल है दोनों टीम्स। इधर से जब आप देखोगे तो ये है 6% सिलेक्शन, 2% सिलेक्शन, 2% सिलेक्शन, सजना, हेमलता, अमनजोत कौर। इधर 15% सिलेक्शन वाली है हरलीन देवल, 79% सिलेक्शन है फीबी लिचफील्ड का, 82% सिलेक्शन है लॉरा वुल्फार्ड का,
और 86% है हरमनप्रीत कौर का, वो हमने देखा पिछले मैच के रन्स की वजह से। तो हरमनप्रीत बैटिंग ऑप्शन में ड्रीम 11 पे आपको मिलेंगी। इस मैदान पे 153 रन है इनके, और हेड टू हेड में 2 मैच में 116 रन, दोनों बार 50 से ऊपर स्कोर किया था हरमन ने। फिर हम आते हैं लॉरा वुल्फार्ड, रीसेंट बहुत खराब है इनका। वहीं अगर आप देखोगे फीबी लिचफील्ड पहली बार खेलने की WPL, 2 मैच में 22 रन है किनके, हमारी हरलीन देवल के। और रीसेंट अगर आप देखोगे तो 119 रन, 15 रन, 10 रन, काफी अच्छा स्कोर करके आई है। अब हम आते हैं इस वाली साइड। ये जो सिलेक्शन है, हमारे पास 2 ऐसी लड़की निकल के आती है जो ग्रैंड लीग में अच्छा खासा हम लोगों को काम दे सकती है। वो कौन है पता है? एक तो हरलीन देवल 15% सेलेक्टेड है, और एक है दयालन हेमलता जो 2% सेलेक्टेड है। इन 2 में से कोई एक आपको बढ़िया ड्रीम टीम में आती हुई नजर आ सकती है। ड्रॉप अगर मुंबई चेस करने जा रहा होगा ना, ये सुनना ध्यान से, अगर मुंबई चेस करने जाता है तो हरमन को ड्रॉप करने की मैं सोच सकता हूं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि 86% वाली को अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं और ये फ्लॉप हो जाती है, यहां इसकी बैटिंग नहीं आती है, बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा। ऑलराउंडर में देखते हैं हमारे पास कौन है। देखो ऑलराउंडर में आज आपको बहुत सारे प्लेयर तो कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ, हेली मैथ्यूज की 87% है, इस मैदान पे 2 विकेट इनके नाम 0 है। हेड टू हेड में इनके 3 विकेट जरूर है 2 मैच में 47 रन के बाद। और आप देखो हेड टू हेड में 5 विकेट नेट स्कीपर ब्रंट के, और 97% सिलेक्शन है इनका। वेन्यू पे 2 मैच में 46 रन, 2 विकेट, पिछले मैच में हमने देखा था अच्छा करके गई थी। और फिर आती है अमीलिया कर, जिनकी 95% सिलेक्शन है, और वहीं 92% एशले गार्डनर की है, क्योंकि इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड में 2 मैच में 4 विकेट इनके नाम शुमार है। तो अब आप सुनना, 4 ऑलराउंडर में से ना मुझे चारों ड्रीम टीम का पार्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन एक केस में एक ऐसी ऑलराउंडर है जो मुझे नजर नहीं आएगी। हेली मैथ्यूज को मैं अपनी टीम में सेलेक्ट करूंगा, ये मेरे कांस्टेंट प्लेयर हैं सारे के सारे कॉम्बिनेशंस के लिए। हेली मैथ्यूज, नेट स्कीपर ब्रंट, अमीलिया कर, और अगर MI पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं इन तीनों में से किसी भी एक बंदी को नहीं छोड़ूंगा। एशले गार्डनर को मैं ज्यादा रखूंगा जब ये टीम पहले बैटिंग कर रही होगी, बॉलिंग कर रही होगी, और फर्स्ट बैट में मैं ड्रॉप कर सकता हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं सेकंड इनिंग में ये एक आधा विकेट लेंगी। और अगर इन्होंने दिए 30-35 पॉइंट तो चलता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि 92% की प्लेयर है, अगर हम ड्रॉप करते तो यह फायदा होगा। लेकिन स्नेह राणा की 33% है, इनको टीम में हम कब रख सकते हैं? पहले आप इनके रिकॉर्ड देखो, मुंबई के खिलाफ 2 मैच में 3 विकेट और 21 रन बल्ले से हैं। यहां पे इनका फायदा क्या होगा? यहां पे स्नेह राणा का फायदा ये होगा, अगर पहले बॉलिंग करती है गुजरात जायंट्स की टीम तो पूरे 4 ओवर मुझे मिलते हैं, है ना। और मुझे इनकी पता है सेकंड इनिंग में बैटिंग भी आई जाएगी, क्योंकि गुजरात की टीम इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है, तो वहां से मुझे फायदा मिलेगा। तो ये 3 ऑलराउंडर तो मैं फिक्स रख रहा हूं, और अगर गुजरात पहले बॉलिंग करती है तो ये 5 ऑलराउंडर मैं अपनी टीम में फिक्स कर लूंगा, एशले गार्डनर, स्नेह राणा और ये। तो मेरे 5 प्लेयर क्लियर हो गए। छठी मेरी हो जाती है बैट मूनी, 7वीं हो जाती है अस्तिका भाटिया, अब बाकी 4 प्लेयर मेरा गेम चलाएंगे। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं सबसे मेन कंसर्न पे, बॉलिंग ऑप्शन पे। हमारे पास आज बॉलिंग ऑप्शन में कुछ ऐसी प्लेयर अवेलेबल है जिनकी परसेंटेज बहुत है। शबनम इस्माइल की 85% है, लेकिन आपको एक और चीज बताऊं, ओपनिंग करने उतरेंगी लॉरा वुल्फार्ट और उनके साथ उतरेंगी बैट मूनी। दोनों ही बहुत अच्छा खेलती है पेसर्स को, और यहां पे शबनम इस्माइल की जो परसेंटेज है, और अगर मैं ड्रॉप कर दूं इन्हें तो कोई बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर डेथ में विकेट ले गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 2 विकेट ले गई ना और हमारी टीम में नहीं हुई तो हमारे लग गए, लंका लग गई। फिर आती है पूजा वस्त्राकर, पूजा वस्त्राकर की है 24%। पिछले मैच में इन्हें 2 ओवर ही मिले थे, और ये मेजरली छठी बॉलर बन के आ जाती है। इनके रिकॉर्ड भी हेड टू हेड में खराब है, एक मैच में 15 रन है। इस मैदान पे 1 विकेट तो इनका हो गया शबनम का, पहली बार गुजरात के खिलाफ खेलेंगे। फिर आती है 30% सिलेक्शन वाली साइका इशक, 2 मैच में जिन्होंने 4 विकेट लिए थे, और ये हो सकती है मेरी डिफरेंशियल पिक, FC की प्लेयर वाली लड़की साइका इशक, क्योंकि मुझे पता है मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा वीक होता चला जाता है गुजरात जायंट्स का, और ये कम से कम 1 या 2 विकेट लेती हुई नजर आ रही है। अब हम आते हैं मेघना सिंह पे, जिनका 6% सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है। ये कब रखे अपनी टीम में? जब जीजी पहले बॉलिंग कर रही हो। अभी कुछ कॉम्बिनेशन है, दिखाऊंगा, मजा आएगा आपको। और वहीं जब हम जाते हैं तनुजा कन्वर, इनके 2 मैच में 2 विकेट हैं, और पिछले मैच में इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी जब मुंबई से भिड़ी थी।
तनुजा कंवर भी फर्स्ट बॉलिंग के लिए ठीक रहेगी, लेकिन सेकंड बॉलिंग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। और फिर आती है शबनम और मन्नत कश्यप। मन्नत कश्यप को मैंने कभी लाइव बॉलिंग कराते हुए देखा नहीं, तो मेरी इन पे कोई प्रिडिक्शन नहीं है। तो अगर आप चाहें तो इन दो में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कल आशा ने निराशा में बदल दिया यूपी वॉरियर्स का खेमा 5 विकेट लेके, तो ऐसी कोई छुपा रुस्तम बॉलर आती है जो जीएल में आपको बहुत अच्छा फायदा देके चली जाती है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। इस मैदान पे बढ़िया रन बन रहे हैं, आप बस यही ध्यान रखें, चेज हो रहा है और अच्छा हो रहा है, और कुछ नहीं बताऊंगा, सीधा पहुंच जाऊंगा प्लेयर मैचअप्स पे। बहुत ध्यान से सुनेंगे। एशले गार्डनर ने हेली मैथ्यूज को 4 बार अपना विकेट दिया 95 गेंदें खेलने के बाद। नेट स्कीवर ब्रंट को 28 गेंदों में 23 रन मारने के बाद 2 बार अपना विकेट दिया एशले गार्डनर ने। फिर आती है लॉरा वुल्फार्ड, जिन्होंने अमीलिया कर को 3 बार अपना विकेट दिया है, शबनम इस्माइल को 1 बार और नेट स्कीवर ब्रंट को अपना 1 बार विकेट दिया 19 गेंद में 18 रन मार के। फीबी लिचफील्ड सबसे ज्यादा फंसती है अमीलिया करके आगे। हरमन वैसे अब बॉलिंग नहीं कराएंगी इस टूर्नामेंट में, तो ये स्टैट्स यूज नहीं होंगे, लेकिन शबनम इस्माइल को 2 बार अपना विकेट दे चुकी है लिचफील्ड। फिर हम आते हैं बैट मूनी की तरफ। बैट मूनी अमीलिया करके खिलाफ 43 रन तो बनाए, लेकिन 2 बार अपना विकेट भी दिया। हेली मैथ्यूज को 2 बार अपना विकेट दिया, लेकिन 72 गेंद में 110 रन मारने के बाद। और नेट स्कीवर ब्रंट 28 गेंद 20 रन, 2 बार अपना विकेट। नेट स्कीवर ब्रंट अब जब बैटिंग पे आती हैं तो ली ताहू को 2 बार अपना विकेट दे चुकी हैं, स्नेह राणा को 2 बार अपना विकेट दे चुकी है, और दोनों के खिलाफ ही इन्होंने बैटिंग कमजोरी में करी है, क्योंकि आप स्ट्राइक रेट देख सकते हैं। अमीलिया कर ने एशले गार्डनर को 1 बार अपना विकेट दिया और तनुजा को लास्ट टाइम अपना विकेट दे दिया था। फिर आती है हरमनप्रीत, एशले गार्डनर को 2 बार, लेकिन 50 गेंद में 92 रन मारने के बाद, तो ये बैटल जीतती है हरमनप्रीत। स्नेह राणा को 1 बार अपना विकेट दिया 17 गेंद में 16 रन मारने के बाद। हेली मैथ्यूज एशले गार्डनर को 4 बार अपना विकेट दे चुके हैं, ताहू को 4 बार, स्नेह राणा को 1 बार, लेकिन मुझे लग रहा है बैटिंग से अच्छा कर सकती है हेली। हेली रे हेली कैसी है सहेली। कैप्टन चॉइस में आती हैं एशले गार्डनर। सुनोगे सारी सिचुएशन सुनना, क्योंकि फिर कॉम्बिनेशन दिखाना शुरू करूंगा। फर्स्ट बॉलिंग करे अगर गुजरात की टीम, तो ही आप एशले गार्डनर को ट्राई करना, वरना मत करना। फिर आती हैं हेली मैथ्यूज। दोनों केस में नेट स्कीवर ब्रंट और हेली मैथ्यूज दोनों ऐसी प्लेयर हैं जो फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग दोनों में ही आपको अपनी कैप्टन ट्राई करनी ही करनी है। उसके बाद हम चलते हैं अमीलिया कर की तरफ। वीसी कब, जब मुंबई पहले बॉलिंग कर रही हो। फर्स्ट बैटिंग में आप इसको सी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वीसी जब पहले बॉलिंग कर रही हो, क्योंकि सेकंड इनिंग में मुझे लगता नहीं कर तक बैटिंग पहुंचेगी। बैट मूनी, अगर किसी कीपर में आप चाहते हो वीसी बनाना, तो बैट मूनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और फिर आती है लॉरा वुल्फार्ड। बैटर में ले दे के एक यही लड़की है जो मुझे नजर आती है। कॉम्बिनेशन देखते हैं, कुछ मैंने कॉम्बिनेशन आपके लिए बनाए हैं, जब आप समझेंगे। हम लोगों ने एक चीज देखी कि भाई ये एक बैटिंग विकेट है, यहां पे बैटिंग अच्छी होती है, तो जब बैटिंग विकेट है तो क्यों ना बैटर्स को रखा जाए। जस्तिका भाटिया, बैट मूनी, हमें पता है दोनों तरफ से ही पॉइंट देने वाली है। हरमनप्रीत कौर, लॉरा वुल्फार्ड, फीबी लिचफील्ड, हरलीन देवल, ये तीनों हमने रखी, जिसमें डिफरेंशियल पिक हो जाती है हरलीन देवल। ऑलराउंडर मैंने आपको बताया ही है, हेली, नेटस्कीवर, अमीलिया कर और गार्डनर, मैं चारों को रखने वाला हूं। और साइका इशक मैंने यहां से ली है, क्योंकि ये हमने 4 बॉलर उठा लिए, जिसमें से 3 स्पिनर हो गए और 1 फास्टर हो गए। ये टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें अगर कोई ले दे के एक चेंज हो सकता है, तो लिचफील्ड, लॉरा वुल्फार्ड, इन दो में से किसी एक को ड्रॉप करके हम जा सकते हैं किसी एक और बॉलर के लिए, जैसे शबनम इस्माइल के लिए। लेकिन अगर मैं ओपनर्स को चलवा रहा हूं, लॉरा को चलवा रहा हूं, बैट मूनी को चलवा रहा हूं, तो शबनम इस्माइल डेथ में आके 1 विकेट ले दिया तो मुझे दुखेगा नहीं। एक कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा बनाया जिसमें मैंने थोड़ा मुंबई की बॉलिंग पे ज्यादा भरोसा दिखाया है। यस्तिका भाटिया को मैंने रख लिया है कि अगर भाई मान के चलो चेस करने जाती है मुंबई इंडियंस। बॉलर मैंने रखे हैं साइका इशक। साइका इशक को तो मैं ज्यादा कॉम्बिनेशन में रखा हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद ज्यादा है। शबनम इस्माइल को मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरे हिसाब से बैट मूनी का विकेट वो ले जाती है। अगर वो नहीं लेती तो मेरे पास हेली मैथ्यूज और नेट स्कीवर ब्रंट दोनों ही मेरे खेमे में शामिल हैं, जिन्हें मैंने अपनी टीम में रख लिया है। अमीलिया कर को मैं रख रहा हूं। हरलीन देवल को मैं एक फाइटिंग इनिंग के लिए रख रहा हूं कि अगर ये बना देती है 25 से 30 रन। लॉरा वुल्फार्ड, इनकी बैटिंग बहुत क्लास है, हम सब जानते हैं। यहां पे गार्डनर और स्नेह राणा को मैंने क्यों रखा है, क्योंकि मैंने यहां पे गुजरात से 2 ऐसे प्लेयर रखे हैं जो मुझे सेकेंड इनिंग में भी 4-4 ओवर देके जाए, और गलती से भी 1 विकेट ले गए तो मेरा काम बना जाए। अब यहां पे एक डिफरेंशियल चीज आप क्या कर सकते हैं, आप स्नेह राणा या फिर गार्डनर बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, लेकिन किसी एक को ड्रॉप करके
आप चाहे तो जा सकते हैं किसी एक स्पिनर के लिए इधर से, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा तनुजा कन्वर सही रहेगी। अब हमने एक ऐसा कॉम्बिनेशन इधर बनाया है जहां पे मैंने लॉरा और हरलीन को रखा है, हरमनप्रीत को रखा है, क्योंकि मैं हरमन से रन बनवा रहा हूं। यहां पे आप चाहे तो यस्तिका को ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यस्तिका, हरमन, नेट्सकीपर ब्रंट और हेली मैथ्यूज 4 टॉप के बैटर्स रख रहे हैं। बैटमुनी मेरे पास कीपर में है, एशले गार्डनर को मैंने रखा है, अमीलिया कर्क को, ये 4 तो मेरे कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन कब, इसमें हम क्या कर रहे हैं, शबनम इस्माइल और साइका इशक को रख रहे हैं। अब सुनना बहुत ध्यान से, अब मेरे कॉम्बिनेशन चेंज होने लगेंगे, क्योंकि ये थे थोड़े बेसिक कॉम्बिनेशन जिसमें एक दो डिफरेंशियल पिक्स थे। अब हम आते हैं एक ऐसी जगह पे जहां हम लॉरा वुल्फार्ड को खेलते हुए नहीं देख रहे, लिचफील्ड से ओपन करा रहे हैं, हरलीन देवल को अपनी टीम में रख रहे हैं। ये 4 ऑलराउंडर के साथ साथ अब हम यहाँ पे 2-3 चीजें करेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगी। अब आपको क्या करना है, सुने ध्यान से। आपको मान के चलना है कि फर्स्ट बॉलिंग कर रही है गुजरात की टीम, गुजरात जायंट्स यहाँ पे आके बॉलिंग करा रही है। आपको यहाँ पे डालनी है तनुजा कन्वर या फिर मेघना सिंह में से कोई एक बॉलर जो डेथ में आके बॉलिंग कराएगी। हमारे पास अभी यहाँ पे है 6, 3, 9, 2, 11 प्लेयर। यहाँ से ड्रॉप किसको करना है, यहाँ से अगर आप ड्रॉप कर सकते हैं तो हरमन, लिचफील्ड, हरलीन देवल, इन 3 प्लेयर में से किसी 2 को। जैसे मैंने हरलीन देवल हटा के यहाँ चला गया मैं स्नेह राणा के लिए, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट बॉलिंग कराएगी तो स्नेह राणा मुझे ज्यादा फायदा देगी। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन, हमें पता है गुजरात पहले बॉलिंग कर रही है, तो गार्डनर एक बहुत अच्छी कैप्टन है, और वीसी के लिए हेली मैथ्यूज भी बहुत गदर है आज के मैच के लिए। एक कॉम्बिनेशन, ये 4 मेरे कांस्टेंट है, लेकिन अब मैं गार्डनर को यहां से ड्रॉप करूंगा और फर्स्ट बैटिंग कराऊंगा किसको, गुज्जू को, मतलब गुजरात को, और यहां डाल दूंगा पूजा वस्त्राकर को। ये बड़ा तगड़ा गेम हो जाएगा अगर ऐसा हो गया। देखो तनुजा कन्वर, मेघना सिंह, इन 2 में से किसी एक को तो आपको कहीं ना कहीं ट्राई करना ही पड़ेगा। अब हम आते हैं कि ऐसे कॉम्बिनेशन पे जहां पे हमने क्या करा, यस्तिका भाटिया को ही हमने ड्रॉप कर दिया, क्या हमें लग रहा है यस्तिका फ्लॉप होगी। इधर से हमने लॉरा को रख लिया, ये है, इसको बोलते हैं सेंसेबल, बहुत सेंसिबल है ये। हरमनप्रीत को इसलिए रखा है क्योंकि ये बंदी पहले बैटिंग करेगी तो बहुत ज्यादा फायदा आपको देके जा सकती है। गार्डनर, स्नेह राणा, हेली, स्केवर ब्रंट और अमीलिया कर्क, ये 5 ऑलराउंडर मैंने अपनी टीम में रखे हैं, जिसमें डिफरेंशियल पिक हो सकती है स्नेह राणा। बॉलिंग में अब यहां पे आपको नजर आ रही है स्माइल, वस्त्राकर, साइका इशक। इसमें आप चाहे तो कीर्थाना को ऐड कर सकते हैं, वो एक अच्छा एडिशन हो सकता है आपके लिए। सीबीसी वही जो मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी। एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, यहां पे मैंने हरमन को हटाया, मैंने थोड़ा गुजरात की हार्ड हिटिंग बैटिंग को फेवर कराया। बैटमुनी, लिचफील्ड, वुल्फार्ड, गार्डनर, स्नेह राणा, ये 3 तो मेरे रहेंगे ही रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। ये हमारा गेम आता है यहाँ पे, ये ऊपर नीचे, एक टीम में तो 4 बॉलर भी मैं रख लूंगा। अब सेम चीज यहाँ पे आती है, हमने क्या करा, लिचफील्ड को हटा के हरलीन देवल को रख लिया, शबनम इस्माइल को हटा के पूजा वस्त्राकर को रख लिया, ये 4 मैंने कांस्टेंट रख लिए। अगर आप चाहे तो साइका इशक को हटा के स्नेह राणा के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि साइका इशक को किसी 1 या 2 कॉम्बिनेशन में ड्रॉप करना भी जरूरी है। इधर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं हरलीन, लॉरा, बैटमुनी, यस्तिका, ये सारी हमारे पास है, लेकिन हमने मुंबई का पूरा डोमिनेंस दिखा दिया इस टीम में। तो ये है मेरे कुछ कॉम्बिनेशन जो आपके सामने है। मैं 9 और कॉम्बिनेशन बनाऊंगा टॉस के बाद, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक बड़ा गिव अवे तैयार है फैंटेसी काउंसिल का, जिसमें 8000 स्पॉट्स है, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी तैयार रहेंगे टॉस के बाद, तो ज्वाइन जरूर कर लेना।